नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ वो हाउस कीपर सीधी भर्ती 2022 हाउस कीपर सीधी भर्ती 2022 जो परीक्षा हुई है ना 9 जुलाई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये पूरा एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसकी मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ और इसी के अनुसार मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इनको घुमाया फिराया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो भी मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहा हूँ वो बहुत ही आसान क्वेश्चन और आंसर है और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि जो हुर्डा सम्मेलन है ना, हुर्डा सम्मेलन 1734 एडी की अध्यक्षता किसने की थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था, 1734 ईस्वी के अंदर हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी। ठीक है, क्या स्वाई जय सिंह ने की थी, क्या भक्त सिंह ने की थी, क्या अभय सिंह ने की थी या महाराणा जगत सिंह ने की थी। ठीक है, तो किसने की थी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। उसकी जो हुर्डा सम्मेलन का जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर चलते हैं अपने 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो अपने, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर देता हूं यहाँ पे, कि निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं है को देखना है, उसने क्या बोला, नहीं है, मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। गागरोन का, जैसलमेर का, कुंभलगढ़ का या अचलगढ़ का। ठीक है, तो गागरोन का भी है, जैसलमेर का भी है, कुंभलगढ़ का भी है, तो कौन सा नहीं है, अचलगढ़ का नहीं है। तो अचलगढ़ का आंसर आपका इस पे सही होगा, डी। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जयपुर के किस शासक ने व्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की। किससे कविताओं की रचना की थी, व्रजनिधि नाम से, और जयपुर के किस शासक ने, जयपुर का जो शासक है उसने की है। ठीक है, तो क्या वो प्रताप सिंह है, क्या वो पृथ्वी सिंह है, स्वाई पृथ्वी सिंह, क्या वो स्वाई जय सिंह है, क्या वो ईश्वरी सिंह है। ठीक है, तो तीसरा जो आपका क्वेश्चन है उस तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है स्वाई प्रताप सिंह। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना है 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है। तो जो चरी नृत्यांगना है वो कौन है, क्या वो मांगी बाई है, क्या वो फूलन बाई है, क्या वो गुलाबो है, क्या वो तीजन बाई है। ठीक है, तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा फूलन बाई। कौन रहेगा, फूलन बाई, 20 का है आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में, 5 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। पोमचा को कहा जाता है, क्या उसको पीला कहा जाता है, क्या उसको कमर जोड़ कहा जाता है, या उसको कटकी कहा जाता है, या उसको क्या कहा जाता है, फेटिया कहा जाता है। तो आपको पता ही है पोमचा क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, पीला पोमचा, तो इसका जो ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, राजस्थान केसरी समाचार पत्र था ये। ठीक है, उसका जो प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, किसने किया था, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किसने प्रारंभ किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, ठीक है, उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ पे स्थापित कर ली थी। क्या उन्होंने गोगुंदा में की थी, क्या उन्होंने कोल्यारी में की थी, क्या उन्होंने चावंड में की थी, या उन्होंने जावर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो कहाँ पे की थी, उन्होंने अपनी राजधानी चावंड में स्थापित की थी। ठीक है, सी इसका सही है। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है। ठीक है, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है। जो 8 नंबर क्वेश्चन है
वो है गणगौर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, कहावत है ले डूबी गणगौर। ठीक है, तो गणगौर कब बनाई जाती है? क्या वो सावन में आती है, क्या भादवे में आती है, या फागुन में आती है, या चैत में आती है? तो कब आती है? चैत में आती है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 9। सिंध्य सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो किस सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? क्या हड़प्पा से मिले हैं, क्या मोहनजोदड़ो से मिले हैं, या राखी गढ़ी से मिले हैं, या कालीबंगा से मिले हैं? ठीक है, तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उषा मंदिर कहाँ स्थित है? उषा मंदिर कहाँ स्थित है? क्या वो गलियाकोट में है, क्या वो सलूम्बर में है, क्या वो सांबर में है, या वो बयाना में है? ठीक है, तो इसका जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आपका रहेगा डी, बयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? मतलब उदयपुर में 1857 में विद्रोह हुआ था, सभी को पता है। ठीक है, उस समय 18 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? ठीक है, कौन था? क्या वो मेजर बर्टन था? 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या वो मेजर बर्टन था, क्या वो मेजर लॉरेंस था, क्या वो कैप्टन विलियमसन था, क्या वो कैप्टन सावर्स था? तो कौन था उदयपुर का? तो वो कैप्टन सावर्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कू क्या है? कू क्या है? अब उसने पूछा कू क्या है, कू क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, क्या वो ग्रासिया जनजाति का हथियार है, क्या वो मीणा जनजाति का पर्व है, क्या वो भील जनजाति का घर है, क्या वो डामर जनजाति का वस्त्र है? तो कू क्या होता है? वो भील जनजाति का घर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो कितने युद्ध लड़े गए थे? ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के बीच कितने युद्ध लड़े गए थे? ठीक है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या 5 लड़े गए थे, क्या 3 लड़े गए थे, या 2 लड़े गए थे, या 1 लड़ा गया था? 1 2 3 5 कितने युद्ध लड़े गए थे? तो इसका आंसर है वो आपका रहेगा 2। ठीक है, 2 युद्ध लड़े गए थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खनन सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन, आहड़। आहड़ है उत्खननकर्ता से संबंधित बता रहा है, उत्खननकर्ता और पुरातत्व स्थल। ठीक है, सुमेलित नहीं होगा। आहड़ है वो HD सांकलिया, ये सही है आपका। ठीक है, बैराट है DR सहानी, ये भी आपका सही है। बागोर BN मिश्र, ये भी सही है। ओजियाना KN पुरी। ठीक है, तो जो आपका बी है वो आपका गलत है। ठीक है, ओजियाना KN पुरी नहीं होगा। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? ठीक है, किस शासक के समकालीन थे? क्या वो बाबर के समकालीन थे, क्या वो मोहम्मद बिन कासिम के समकालीन थे, क्या वो महमूद गजनवी के, या वो अलाउद्दीन खिलजी के? तो वो महमूद गजनवी के समकालीन थे। नेक्स्ट, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तिलवाड़ा में होता है, नोखा में होता है, केलवाड़ा में होता है, कोलायत में होता है? ठीक है, तो किस में होता है? केलवाड़ा में होता है सीताबाड़ी का मेला। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, अध्योलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र असंगत युग्म है, इनमें से कौन सा है जो असंगत है? ठीक है, नीचे दे रखा है भी वाद्य यंत्र का प्रकार भी है और वाद्य यंत्र भी है। ठीक है, तो आपको बताना है असुमिलित। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, तत्वाद्य एकतारा। ठीक है जी, सुशीर वाद्य अलगोजा। ठीक है जी, घन वाद्य खड़ताल। ठीक है जी, और अवनंद वाद्य जंतर। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो डी इसमें गलत है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? ठीक है, सभी को पता है नेजा जम्मा जो जागरण होता है, नेजा क्या होती है? जो ध्वजा होती है।
ठीक है, तो ये किससे संबंधित होते हैं? ये अपने रामदेव जी से संबंधित हैं। ठीक है, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेजा जम्मा, ठीक है, रिखिया। उद्योलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? राजस्थान का ऐसा मंदिर है जो सुमेलित नहीं है। मंदिर तो है लेकिन उस जिले के अंदर नहीं है। ठीक है, तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या बहरे देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा में है जी, ठीक है। आगे चलते हैं, सूर्य मंदिर झालरा पाटन, ठीक है जी। करणी माता मंदिर बीकानेर, ठीक है जी। और जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर, तो ये यहाँ पे गलत हो गया आपका डी। ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर ये नहीं है, सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है। नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? कहाँ पे है? क्या सिरोही में है, क्या जैसलमेर में है, क्या जोधपुर में है, क्या बीकानेर में है? तो वो कहाँ पे है? नथमल जी की जो हवेली है सलीम सिंह की, तो वो जैसलमेर में है। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है। ठीक है, तो कौन सा है? कौन सा है? देखो इसमें गंगानगर नहीं दे रखा, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। ठीक है, सभी को पता है अभी जो गंगानगर है उसमें अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है और अंतर्राज्यीय भी लगती है। ठीक है, तो पहला क्या हनुमानगढ़ है? हनुमानगढ़ में क्या अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय है? अंतर्राष्ट्रीय नहीं है हनुमानगढ़ में। क्या आपकी जो बीकानेर है, बीकानेर तो अपने अंतर्राज्यीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जरूर है। जालोर नहीं है, तो कौन सा होगा? बाड़मेर। ठीक है, बी आपका इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, सोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? सोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? कौन से मैदान है? सोरसान घास के मैदान है। क्या बूंदी में है, कोटा में है, बारा में है या झालावाड़ में है? ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन है वो आपका बारा में है। ठीक है, निम्नलिखित में से खनिज और उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको एक ऐसा ढूंढना है जिसमें सुमेलित नहीं है। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या आपका जो टंगस्टन है वो नागौर में होता है? सही है जी। क्या गार्नेट टोंक में होता है? हाँ जी, सही है जी। क्या आपका बोलेस्ट्रोनाइट सिरोही में होता है? ठीक है, सही है जी। क्या आपका फेल्डस्पार उदयपुर में है? ये गलत आपका। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर का सी आपका सही रहेगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, ये तो सभी बता देंगे। ठीक है, ये कहाँ पे है? बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 56 के मैदान अवस्थित है। 56 के जो मैदान हैं वो कहाँ पे है? 25 नंबर क्वेश्चन, 56 के मैदान कहाँ पे है? सभी को पता है 56 के जो मैदान हैं वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में हैं। कोटा बारा में नहीं है, डूंगरपुर उदयपुर में नहीं है, सिरोही में नहीं है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित है? ठीक है, ऐसी कौन सी चोटी है जो दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? आपको देखना नहीं है, देखो नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नहीं है ना, नहीं है को पढ़ना है, नहीं है, अवस्थित नहीं है। तो कौन सी होगी आपकी? क्या शेर, क्या दिलवाड़ा, क्या कमलनाथ, क्या बिलाली? तो आपकी बिलाली है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? उत्पत्ति स्थान और नदी है ना, वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपका 27 नंबर क्वेश्चन, जनापाव की पहाड़ी चंबल, वेरी गुड, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और नाग पहाड़ लूनी, सही है जी। कोकुंदा पहाड़ी बेचड़, सही है जी। ठीक है, लेकिन बिजराल पहाड़ियाँ बनारस, बिजराल पहाड़ियाँ बनारस, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक रिजर्व जिला मतलब जिले सही सुमेलित नहीं है? नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये जरूर पढ़ना है, नहीं है पूछा उसने। ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है बीड़ झुंझुनू, सही है जी।
रोट्टू नागौर सही है जी। सुंदा माता जालोर सिरोही सही है जी, एकदम सही है। और गोगेला बीकानेर ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई, ठीक है। 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आपका आंसर क्या रहेगा, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति, क्या 2001 में, क्या 1992 में, क्या 2010 में, क्या 2020 में, ठीक है। तो आपका जो 29 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा आपका सी, 2010 के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, मैंने ये आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, ठीक है। किस पेपर के थे, कौन सा पेपर था, हाउस कीपर सीधी भर्ती 2022, परीक्षा तिथि ये थी। तो आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तो ज़रूर करते जाएं, लाइक, ठीक है, लाइक तो ज़रूर करें, ठीक है। और हमारे इस चैनल का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा और पुराने जितने भी क्वेश्चन आंसर हुए ना, जो भी एग्ज़ाम हुए ना, वो सारे एग्ज़ाम मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। और और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम होता है ना वो जो लिमिटेड टॉपिक होते हैं उन्हीं में से एग्ज़ाम आपके पूछे जाते हैं। ज़्यादा इतने आपको टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लिमिटेड टॉपिक के अंदर से ही आपके एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।